तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिन्दूरविदानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा रचित यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है। चरणानुयोग और अध्यात्म मिश्रित ये महाग्रंथ हमारे महाभाग्य से हमारे को उपलब्ध हुआ और हमारे सद्भाग्य से हमें इसे पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। रत्नत्रय रूपी सच्चा धर्म श्रावक के लिए किस तरह से प्रयोजनभूत और कार्यकारी होता है, उसका विवेचन बहुत गहराई से इस ग्रंथ में किया गया है। सम्यक दर्शन की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हम आपके बीच में कर चुके हैं। सम्यक ज्ञान की चर्चा कल हमने आपके बीच में प्रारंभ की है। सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक ज्ञान होता है, यह बात तो आचार्य देव स्वयं आगामी श्लोकों में खोलेंगे, लेकिन यहाँ यह कह रहे हैं कि हे भव्य जीवों, हमें हमारे भाग्य पूर्वक सद्भाग्य पूर्वक आगम का अभ्यास करना चाहिए। युक्ति के अनुसार, युक्ति, तर्क, न्याय और उपयोग की एकाग्रता पूर्वक विचार करते हुए, निर्णय करते हुए हमें सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। जब सम्यक ज्ञान की चर्चा को यहाँ प्रारंभ किया तो इस चर्चा को प्रारंभ करते हुए प्रमाण और न्याय ये दो महत्वपूर्ण हेतु बतलाए गए। कल हमने प्रमाण की थोड़ी बहुत चर्चा आपके बीच में प्रारंभ की थी। आज इस चर्चा को थोड़ा सा विस्तार देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि प्रमाण के भेद और प्रभेद आप लोगों को याद हो गए होंगे। कल मैंने पहली बार 32-33 दिन में आपको होमवर्क दिया था और उम्मीद करता हूँ कि आपने उस होमवर्क को पूरा किया होगा। ध्यान है कल का प्रसंग। प्रमाण क्या होता है? प्रमाण, प्रमाण, प्रामाणिकता, ज्ञान को प्रामाणिकता प्राप्त है। सच्चा ज्ञान वो प्रामाणिक है। भाई ये जो बात आप कह रहे हो, इसकी प्रामाणिकता का क्या आधार है, क्या बेस है इसकी प्रामाणिकता का? तो बोले सच्चा ज्ञान है वो प्रामाणिक होता है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सच्चे ज्ञान का नाम ही प्रमाण है। उस प्रमाण को समझाते हुए यह कह दिया कि वह प्रमाण दो प्रकार का है। प्रमाण के दो प्रकार हैं। बोले कौन कौन से दो प्रकार है प्रमाण के? नाम याद करते जाना, नाम याद कीजिएगा। प्रमाण के दो भेद, एक पारमार्थिक प्रमाण के दो भेद, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। ये तो दोनों प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है? डायरेक्ट। जो ज्ञान डायरेक्ट है वो प्रत्यक्ष है और जो इनडायरेक्ट है वो परोक्ष है। जो डायरेक्ट ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है, जो इनडायरेक्ट है वो परोक्ष है। बराबर। अब डायरेक्ट ज्ञान क्या है? बोले डायरेक्ट ज्ञान का नाम जो प्रत्यक्ष कहा गया है वो सीधा ज्ञान है, मतलब आत्मा से होने वाला ज्ञान समझ लो आप। प्रत्यक्ष जिसमें कोई मीडिएटर नहीं है। बोले वो प्रत्यक्ष भी दो प्रकार का है। एक है पारमार्थिक प्रत्यक्ष, क्या, और दूसरा है सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष। दो प्रकार के प्रत्यक्ष हो गए, एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष और दूसरा सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक मतलब जो परमार्थ प्रत्यक्ष है, वास्तविक प्रत्यक्ष है पारमार्थ प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष शब्द नया हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, यद्यपि कल आप लोग सब सुन रहे थे, नया तो नहीं होना चाहिए।
पारमार्थिक माने अंदर से है ऐसा प्रत्यक्ष, वो पारमार्थिक है। इस पारमार्थिक प्रत्यक्ष के भी दो भेद बतला दिए गए। राजमल जी जैन साहब, कौन से दो भेद बतलाए पारमार्थिक प्रत्यक्ष के? तो इन्होंने कहा पारमार्थिक प्रत्यक्ष एक होता है एक देश और एक होता है सकल देश। एक देश के दो भेद, अवधि ज्ञान मने पर्याय ज्ञान, और सकल देश के एक ही केवल ज्ञान। सुनो सुनो सुनो, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, बहुत इजी करके बतलाता हूं आपको। पारमार्थिक प्रत्यक्ष के तीन भेद मान लो, खेल खत्म। अवधि ज्ञान मने पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान, अब तो झगड़ा निपट गया। पहले ऊपर लिखो प्रमाण, बराबर। प्रमाण माने सच्चा ज्ञान। अब सच्चा ज्ञान, उस प्रमाण के हो गए दो भेद, प्रत्यक्ष डायरेक्ट और परोक्ष इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट है, घूम करके है, वो है परोक्ष, और ये है प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष जो है, ये प्रत्यक्ष है, एक तो है सच्चा प्रत्यक्ष, वास्तविक प्रत्यक्ष, असलियत में जो प्रत्यक्ष है, और दूसरा ऐसा कि जिसे काम चलाने के लिए व्यवहार से प्रत्यक्ष कह देते हैं। समझ में आ रही है बात? एक ऐसा प्रत्यक्ष हो गया जो सच में प्रत्यक्ष ही है, हकीकत में जो प्रत्यक्ष है वो तो है पारमार्थिक, और दूसरा जो प्रत्यक्ष कहाँ है वो है व्यवहार चलाने के लिए, उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं, वो है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। अब जो पारमार्थिक कहा है, थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करके समझेंगे ना, सब समझ में आएगी बात। जो पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा है, जो वास्तव में है, बोले वो तो होता है आत्मा से, खत्म के डायरेक्ट आत्मा से उन्होंने जान लिया, आंख बंद करके बैठे हैं, क्योंकि उसको कहा अवधि ज्ञान मने पर यह ज्ञान केवल ज्ञान। केवल ज्ञान तो ऐसा दिव्य ज्ञान है, सारा लोकालोक ज्ञान में झलकता है, ऐसा दिव्य ज्ञान है, उसका नाम तो है केवल ज्ञान, कुछ छिपा नहीं है। और डायरेक्ट आत्मा से, शरीर हो तो हो और नहीं हो तो नहीं हो, इंद्रियों की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट है वो ज्ञान। केवल ज्ञान तो होता है हमारे भगवान के, केवल ज्ञान तो होता है हमारे परमात्माओं के, केवल ज्ञान तो होता है अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि के, जिन्हें हम नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम कह करके पुकारते हैं, उनके होता है। कौन सा वाला? केवल ज्ञान। अब बच गए दो। प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूं, प्रत्यक्ष की। अवधि और मने पर्याय ये भी प्रत्यक्ष है, क्योंकि अवधि और मने पर्याय को जानने के लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं होती। अवधि और मने पर्याय कैसे जानने का काम करते हैं? बोले आत्मा से जानते हैं, आंखों से नहीं जानते। आंखों से नहीं दिखने वाले पदार्थ भी अवधि ज्ञान के माध्यम से जान लिए जाते हैं। आंखों से और इंद्रियों के माध्यम से नहीं पकड़ में आने वाले पदार्थ और विषय वस्तु भी मने पर्याय ज्ञान के माध्यम से जान ली जाती है। कैसे होते हैं ये अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान? अरे भाई साहब, दूर बैठे हुई बातें ज्ञान का विषय बन जावे, वो कहलाता है अवधि। अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष है। बैठे हैं यहाँ और जोधपुर का मकान दिखने लग गया अपने को, यहाँ बैठे हैं और बंबई कलकत्ता दिखने लग गया, यहाँ बैठे हैं और अमेरिका दिखने लग गया, डलास दिखने लग गया, चैटनूगा दिखने लग गया, जहाँ भी आप देखना चाहो, न्यू जर्सी दिख रहा है, न्यूयॉर्क दिख रहा है, यहाँ बैठे बैठे। ये है अवधि ज्ञान। क्षेत्र की भी मर्यादा हो सकती है, लिमिटेशन है, काल की भी मर्यादाएं हैं, क्षेत्र और काल की मर्यादाएं हैं दोनों चीजों में। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जानता है, कितने 3 भाव पहले की जान ले वे, 5 भाव अब भाव आगे तक की जान ले वे। अवधि ज्ञान का है ऐसा प्रयोग। एक है मनः पर्याय ज्ञान। मनः पर्याय ज्ञान होता है मन से, मन की बात को जान लेने वाला। डायरेक्ट ज्ञान है, मन की बात को जान लेता है। ये क्या सोच रहे हैं वहां, ये हमें पता लग गया। कैसे पता लग गया? मनः पर्याय ज्ञान से। लेकिन ये मनः पर्याय ज्ञान मुनिराजों को होता है। ये मनः पर्याय ज्ञान गृहस्थों को नहीं होता। ये मनः पर्याय ज्ञान श्रावकों को नहीं होता, मुनिराजों को होता है। 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती हमारे जो मुनिराज हैं, दिगंबर मुनिराज हैं, उन्हें विशेष ज्ञान की योग्यता से एक मनः पर्याय नाम का ज्ञान प्रकट हो जाता है। वो मनः पर्याय ज्ञान, उसके माध्यम से दूसरे के मन की बात को वे जान सकते हैं। ये कौन से प्रत्यक्ष की बात हुई?
प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन पारमार्थिक, ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष की बात हुई। अब जो दूसरा प्रत्यक्ष है उसका नाम है साम्यवारिक। बोले ये कौन सा प्रत्यक्ष है? इस साम्यवारिक प्रत्यक्ष को इंद्रिय प्रत्यक्ष भी कहते हैं। और इसके बारे में यहां कल हमने एक वाक्य पढ़ा था, आपको ध्यान है क्या? कल हमने यहां बात पढ़ी है इस साम्यवारिक प्रत्यक्ष के बारे में। परमार्थ से यह जानना परोक्ष है, आंख से देखा, कान से सुना, स्पर्श करके, अरे मैंने अपने हाथ से छू करके देखा है। क्या बात कर रहे हो आप? अपने हाथ से छू करके देखा है, अब इसको प्रत्यक्ष कहोगे या नहीं? प्रत्यक्ष है, मैंने खुद के हाथ से छुआ है। लेकिन पता है शास्त्र क्या कह रहे हैं? शास्त्र ये बोलते हैं, बोले इस प्रत्यक्ष को परोक्ष भी कह देते हैं। सच में तो ये परोक्ष ही है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों की सहायता से जाना है ना, आत्मा से डायरेक्ट नहीं जाना। आपका पैर सो रहा हो मान लो, अब ये दर्शन इंद्रिय काम नहीं करती है। आपके यदि बुखार हो रहा है, तेज बुखार है, तो आप कुछ भी खाएंगे तो रसना इंद्रिय के माध्यम से सही नहीं जाना जाता है, क्योंकि आत्मा डायरेक्ट नहीं जान रहा। रसना की जरूरत पड़ी ना बीच में, तो बीच में जिन आंखों के सहयोग की जरूरत है, इसका मतलब यह है कि ये परोक्ष है, परमार्थ से परोक्ष है। तो फिर साहब प्रत्यक्ष क्यों कहा? यहां प्रश्न है हमारा, इसे साम्यवारिक प्रत्यक्ष क्यों कह दिया गया? बोलो। इसलिए कह दिया गया कि हमने इसको तो यहां परमार्थ से, माने भगवान के ज्ञान से, जनवाणी से, दिव्य ध्वनि से, इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को परोक्ष कहते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना किसी को? इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को हम परोक्ष ज्ञान कह देते हैं शास्त्र में। लेकिन तो भी मान लीजिए किसी की हत्या के चश्मदीद गवाह के रूप में आपको कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, आपको कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। आप थोड़े से स्वाध्यायी थे, आप थोड़े से अभ्यासी थे, तो कोर्ट में जब प्रस्तुत किया और आपसे सवाल पूछा कि बतलाओ आपने इनको खुद ने देखा है क्या, प्रत्यक्ष देखा है क्या? अब ये सोचने लग गया, यार मैं प्रत्यक्ष तो ज्ञान में तो गृहस्थ हूं और मेरे अवधि ज्ञान तो है नहीं, मने पर ये ज्ञान तो मुनिराजों के होता है, केवल ज्ञान तो भगवान के होता है, तो प्रत्यक्ष तो है नहीं हमारे। तो क्या कहा उसने कि भाई मैंने प्रत्यक्ष तो नहीं देखा, परोक्ष देखा है। थोड़ा अपनी ज्यादा बुद्धि का प्रयोग कर लिया ना कोर्ट में, तो बोलो उसकी गवाही मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? क्या सर, कैसे मानेंगे उसकी गवाही को? तो कहेंगे यार आपने परोक्ष देखा। परोक्ष से क्या मतलब है? प्रत्यक्ष। हमें तो चश्मदीद गवाह चाहिए, हमें तो प्रत्यक्ष वाला व्यक्ति चाहिए। इसका मतलब आपकी बात को सत्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो कह रहे हैं काम चलाने के लिए, जिसके लिए यह कहा जाए कि यह परमार्थ है, ये प्रत्यक्ष है, उसे साम व्यावहारिक, व्यवहार की अपेक्षा से प्रत्यक्ष कह दिया जाता है, उसे साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ख्याल में आ गई क्या बात? प्रत्यक्ष समझाया है मैंने आपको। साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष, ये दो प्रकार के प्रत्यक्ष बतला दिए। ये साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष होता है इंद्रियों से और मन से। जो इंद्रियों से होने वाला ज्ञान है, जो मन से होने वाला ज्ञान है, ये है साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष, माने मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। ऐसा समझ लो, मोटा मोटा समझने की दृष्टि से। ज्ञान 5 है भाई साहब। ज्ञान कितने? सब जानते हैं। ज्ञान 5 प्रकार के, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर यह ज्ञान, केवल ज्ञान। 5 प्रकार के ज्ञान है भाई साहब। इन 5 प्रकार के ज्ञानों में से मति और श्रुत ये है साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष, और अवधि मने पर ये केवल ज्ञान, ये है पारमार्थिक प्रत्यक्ष। कठिन तो नहीं लग रही है बात? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष, साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष। और ये 3 क्या नाम? अवधि मने पर ये और केवल ज्ञान, ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष। बराबर? तो ये जो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष है ना, इधर वाले 2 मति और श्रुत,
इन साम्यवहारिक प्रत्यक्ष को शास्त्रों में इनके लिए एक दूसरा नाम दिया है, परोक्ष भी कह देते हैं। परमार्थ से इनको परोक्ष भी कह देते हैं, और काम चलाने के लिए इनको साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कह देते हैं। तो कुल मिलाकर के इनको हमने शामिल कर लिया प्रत्यक्ष की श्रेणी में, बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं परोक्ष की। चलें आगे, देखिए पेज नंबर है 67, श्लोक 31-32 की टीका और भावार्थ के अंतर्गत का यह प्रकरण है। 67 नंबर का पेज है, 67। क्या कह रहे हैं देखिएगा, बड़ी गजब की बात है भाई साहब, उपयोग को एकाग्र करके समझिए। मैं पढ़ दूं क्या, ऊपर से ही पढ़ दूं? 2 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा कल वाली बात थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण नहीं के संक्षिप्त स्वरूप हेडिंग है। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। वह प्रमाण प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से 2 प्रकार का है, प्रत्यक्ष परोक्ष। 67 पर है साहब, प्रत्यक्ष परोक्ष बराबर। अब प्रत्यक्ष के भी 2 भेद हैं। प्रत्यक्ष की बात करो डायरेक्ट वाले की, बोले एक प्रत्यक्ष तो है, कौन सा प्रत्यक्ष? पारमार्थिक प्रत्यक्ष, जो आत्मा के अधीन है। आत्मा के अधीन होकर अपने विषय प्रमाण विशदता से स्पष्ट जाने, उसे पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ये तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष हो गया। अब ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष को उलझो मत, अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष है बस। फिर आगे इस पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन, जो नेत्रादि इंद्रियों द्वारा वर्णाधिक को साक्षात ग्रहण करे, ये कैसा है? बोले व्हाइट कलर का है। तुम जानते हो इसके बारे में, ये व्हाइट है। ये क्या बिल्कुल व्हाइट है, दिख रहा है बिल्कुल व्हाइट है। इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं, हमें प्रॉब्लम नहीं है। ये जो प्रत्यक्ष है, इंद्रियों की अपेक्षा से इसे कहा है, साक्षात ग्रहण करने की अपेक्षा से इसे कहा साम्यवहारिक प्रत्यक्ष। मैं समझ सकता हूं नए लोगों के लिए शब्द जब बार बार में सुनेंगे, तो कल भी मैंने बात कही थी, तो विषय स्पष्ट होगा और आएंगे चर्चाएं। जब कभी आएंगी मैं बीच बीच में इन शब्दों का प्रयोग करके आपको वापस याद दिलाता रहूंगा, इसलिए आप चिंता नहीं करें। 2 याद हो गए, साम्यवहारिक और पारमार्थिक। साम्यवहारिक इंद्रिय प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट जानना। पारमार्थिक माने आत्मा का प्रत्यक्ष, आत्मा से जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो है पारमार्थिक प्रत्यक्ष। क्या देखिए नीचे समझा रहे हैं, साम्यवहारिक प्रत्यक्ष को नीचे समझा रहे हैं एग्जाम्पल से। परमार्थ से यह जानना परोक्ष ही है। कौन सा जानना? साम्यवहारिक। कह तो दिया हमने सुना है। अरे भाई साहब मैंने अपने कानों से सुना है, तो बोले काम चलाने के लिए प्रत्यक्ष है। साम्यवहारिक प्रत्यक्ष व्यवहार के लिए प्रत्यक्ष है, कारण की स्पष्ट जानपना नहीं है, इसलिए इसको परमार्थ से परोक्ष की श्रेणी में ले लिया। ठीक है ना? इसका उदाहरण जैसे आंख से किसी वस्तु को सफेद जाना, आंख से इस वस्तु को हमने सफेद जान लिया। क्या ये सफेद जान लिया हमने, तो पता है क्या कह रहे हैं? उसमें मलिनता का भी मिश्रण है। क्या साहब, थोड़ा समझने की चेष्टा करना, इसमें मैलापन भी है और वो आपके पकड़ में नहीं आ रहा है। अमुक अंश सफेद और अमुक अंश मलिन है इसका, ऐसा इसे स्पष्ट प्रतिभासित नहीं होता, आंखों से दिखता नहीं है। बोलो, सफेद हो ना बिल्कुल कपड़ा, बिल्कुल साफ, आपको लग रहा है बिल्कुल साफ है, सुनो उसके बावजूद भी उसमें मैल है, आपको नहीं दिखेगा। आपने किसी कपड़े को दिन भर पहना और शाम को आपने देखा उसको, अरे यार बिल्कुल साफ है, एज इट इज, ऐसा ही है बिल्कुल। व्हाइट शर्ट जैसा सुबह पहना था, व्हाइट कुर्ता जैसा सुबह पहना था, वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ। तो कह रहे हैं इसकी जो मलिनता है वो तुम्हें आंखों से नहीं दिख सकती है। तो फिर कैसे? अच्छा भी आपको इसको थोड़ा गहराई से समझाऊं ना मैं, तो मैं ये कह सकता हूं, आप इस कुर्ते को उतार कर आप इसको सफेद स्वच्छ पानी की बाल्टी में, निर्मल पानी की बाल्टी में डाल करके 2-4 बार उसको खंगाल लो, तो पानी गंदा होगा या नहीं होगा बताओ?
इससे सिद्ध होता है कि वो गंदगी हमें दिख नहीं रही थी, ये आंखों से नहीं दिखाई देती है, तो फिर भी क्यों देख करके कहा कि प्रत्यक्ष देख लिया, काम चल रहा है ना, इसमें कौन इतनी बाल की खाल निकालता है, इतनी बाल की खाल निकालने की जरूरत नहीं है, जो कहा है उसे मान लो, स्वीकार कर लो, ये प्रत्यक्ष हो गया। देखिए नीचे, अतः यह व्यवहार मात्र प्रत्यक्ष है, कहने के लिए प्रत्यक्ष है, समझने समझाने के लिए प्रत्यक्ष है। मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है साहब, मैंने उनको उनसे मिलते हुए अपनी आंखों से देखा है साहब, कह नहीं रहा हूं अकेला। देखिए क्या कह रहे हैं फिर आगे, परंतु आचार्य इसे परोक्ष ही कहते हैं। मति ज्ञान एवं श्रुत ज्ञान से जो जानना होता है वह सब परोक्ष कहलाता है। क्या, मति और श्रुत से जो कुछ भी जाना है वो परोक्ष कहलाता है। इस तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा हो गई, अब परोक्ष की चर्चा थोड़ी है, इसके भी 5 नाम आपको याद करने पड़ेंगे। न्याय शास्त्रों का प्रकरण है साहब, न्याय दीपिका, परीक्षा मुख, ऐसे ऐसे ग्रंथों के अंदर बहुत विस्तार से चर्चा आती है, बहुत विस्तार से उन सब प्रकरणों के बारे में बतलाते हैं। तो अब ये परोक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, ये इनकी चर्चा, न्याय के विषय हैं बहुत सारे। हमने एक दिन आपको पहले भी कही थी, न्याय में क्या होता है, प्रमाण, नय, लक्षण, ये सब जो प्रकरण हैं ये न्याय के विषय हैं, वस्तु की सिद्धि के लिए हैं, वस्तु की पहचान के लिए हैं, वस्तु के परिचय के लिए। जैसे अपन स्याद्वाद अनेकांत कहते हैं ना, स्याद्वाद अनेकांत शब्द बहुत कॉमन शब्द है। स्याद्वाद अनेकांत ऐसे शब्द हैं जो आपने अनेक बार सुने हैं। स्याद्वाद अनेकांत ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों से आपका परिचय है, लेकिन उसी स्याद्वाद का जब विस्तार करने जाते हैं, जैसे ही स्याद्वाद का विस्तार करते हैं तो उसमें प्रमाण, नए, ये निकल करके सामने आते हैं, उनको समझा रहे हैं। वापस 5 नाम याद करने हैं आपको पुनः। देखिए परोक्ष प्रमाण पेज नंबर 67 पर नीचे अंतिम लाइनों में, जो ज्ञान अपने विषय को स्पष्ट न जाने उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। जो ज्ञान, कोई भी ज्ञान हो, वो अपने विषय को स्पष्ट नहीं जान रहा, परोक्ष है भाई साहब। सुनी सुनाई बात कह दी हमने, उसको अपन कहते हैं परोक्ष। भाई साहब आपको पता है क्या? ये नहीं पता तो नहीं। आपको कैसे पता? ये हमने सुनी है। तो ये सुनी सुनाई बातें मत करो यार। अपन क्या बोलते हैं, तुम भी सुनी सुनाई बातों के ऊपर भरोसा करते हो, तुमने खुद ने देखा है क्या? नहीं मैंने तो नहीं देखा भाई साहब, मेरे पास तो कहीं से आई है ऐसी खबर, उड़ती उड़ती ऐसी खबर आई है। तो बोले उड़ती उड़ती खबर को परोक्ष कहते हैं, उसकी सच्चाई की गारंटी नहीं है। लेकिन यहां इसे परोक्ष को प्रमाण कहा है, इसका मतलब परोक्षपन भी सच्चाई की गारंटी है। क्या यहां जो परोक्ष की बात कर रहे हैं, ये परोक्ष भी क्या है? प्रमाण। प्रमाण प्रमाण माने प्रामाणिक। परोक्ष क्यों कहा गया है? ज्यादा क्लियर नहीं है, आत्मा से नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, किसी न किसी माध्यम से जाना गया है, इसलिए परोक्ष कहा गया है। देखिए, जो ज्ञान अपने विषय को स्पष्ट न जाने उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। उस परोक्ष प्रमाण के स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये 5 भेद हैं। क्या याद हो गए क्या? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। देखो इसमें से कौन कौन से याद हैं आपको? स्मृति याद है? स्मृति। तर्क करते हो आप, तर्क, अनुमान और आगम। प्रत्यभिज्ञान थोड़ा सा कठिन शब्द है, बस एक शब्द कठिन है। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, फिर तर्क, अनुमान और आगम, इन 5 को समझाऊंगा अभी 15 मिनट में। क्या इन 5 को समझाने वाला हूं मैं। थोड़ा सा उपयोग की एकाग्रता से समझना, बहुत आसान है। अरे जनवाणी की चर्चाएं कोई कठिन नहीं है। आप जैसे समझदार लोग, बुद्धिमान लोग
सब इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट लोग बैठे हुए हैं सामने, अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग बैठे हुए हैं। सब आप लोग सब बहुत बुद्धिमान हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं आप लोग। आपका ज्ञान और क्षेयोक्षम बहुत है, मुझे मालूम है, आपको सब बातें बराबर ख्याल में आती है। सबसे पहला पॉइंट 68 नंबर पेज पर देखिए, निकालिए। स्मृति, पूर्व में जिस पदार्थ को जाना था उसे ही याद करके कालांतर में हम जाने, इसमें स्मृति, स्मरण कि आपको कैसे पता था, मुझे याद है। स्मृति माने क्या हुआ, याददाश्त। पुरानी कोई बातें जानी हुई थी हमारी और अचानक याद आ गई, तो अचानक जो याद आ गई है, कालांतर में, काल का गैप पड़ जाने पर 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, 2 साल, 20 साल पुरानी बात हमारे को अचानक पता नहीं क्या हुआ आज, और बैठे बैठे एकदम याद आ गई, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। किसी ने पूछा क्या बात है, इन्हें कुछ नहीं, इन्हें कुछ तो था कि नहीं, वो पुरानी बात याद आ गई थी, कोई बचपन की बात याद आ गई थी। इसका नाम है स्मृति। अब बोलो ये स्मृति को प्रामाणिक कहेंगे कि नहीं आप? प्रामाणिक तो है लेकिन परोक्ष है, क्या है ना, डायरेक्ट नहीं है। याद आई है, उस दम पर बात चल रही है ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बराबर नहीं है। देखो क्या कहा यहां पर, क्या कह रहे हैं, स्मृति, वापस पढ़ो, शब्द पढ़ो, समझ में आएंगे। पूर्व में जिस पदार्थ को जाना था, पहले जिस पदार्थ को जाना था उसे ही याद किया। अरे सारी बातें आपके, मैं तो कहता हूं कई बार आपकी जो स्मृति है इसका दुरुपयोग करते हो आप। स्मृति का यदि आप सदुपयोग करने लग जाओ तो अपना मनुष्य जीवन सफल सार्थक हो जाए। करो तो सही एक बार अपने स्मृति का सदुपयोग। आप निरंतर अपनी स्मृति का दुरुपयोग करते हो, किस लिए? आपका जो ये स्मृति ज्ञान है ये आपके कषायों में कारण बनता है, ये आपके राग द्वेष में कारण बन रहा है, आपका ये स्मृति ज्ञान आपके झगड़ों में निमित्त बन रहा है। आपको जब हम ये 5 भेद याद करने के लिए कहते हैं कि परोक्ष प्रमाण के 5 भेद बतलाओ, तो आप कहते हैं पंडित जी बहुत कठिन है, याद नहीं रहते। अरे अभी इस उम्र में याद नहीं होते हमारे से। और जब हम प्रवचन खत्म करने के बाद में बाहर निकलते हैं तो हमसे कहते हो पंडित जी इसने मेरे साथ में जो किया था ना मैं भूल नहीं सकता। मैं आपको क्या बताऊं, 30 साल पुरानी घटना है आज भी, लेकिन मेरे कानों में वो शब्द ज्यों के त्यों गूंजते हैं कि अच्छा आपके कानों में गूंज रहे हैं वो शब्द, तो क्या है ये? बोले स्मृति है। स्मृति की वजह से, खोटी स्मृति की वजह से ये जीव बैर बांध लेता है। खोटी स्मृति की वजह से ये जीव जन्म जन्मांतरों के अंदर लड़ाई झगड़े करता रहता है। कमठ को 10 भाव से वो बैर का प्रसंग याद था, स्मृति में था। असैनी नहीं हुआ बीच में, सैनी पंचेंद्री से सैनी पंचेंद्री से सैनी पंचेंद्री से सैनी पंचेंद्री होता रहा, बीच में असैनी हो जाता, स्मृति कंटिन्यू नहीं रहती। स्मृति के कंटिन्यू रहने के लिए सैनी पंचेंद्री से सैनी पंचेंद्री होना जरूरी है। तो ये कह रहे हैं कालांतर में उस बात को याद कर लेना, ये कहलाती है स्मृति। बराबर, आगे बढ़े। स्मृति याद हो गया आपको, पहला भेद। दूसरा प्रत्यभिज्ञान, नया शब्द है, क्या ध्यान रखना भाई। दूसरा शब्द क्या कहा? प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान क्या होता है ये? मैं न्याय शास्त्र की कठिन जटिल परिभाषाएं अभी आपको नहीं बतला रहा हूं। क्या आपको मैं जटिल जटिल परिभाषाएं यहां नहीं बतलाऊंगा। स्मृति ज्ञान इस और कैसे करें, लोगों की जिज्ञासाएं हैं। स्मृति ज्ञान को सही दिशा में कैसे करें? अरे तत्व ज्ञान की बातें याद करो। 7 तत्व 6 द्रव्य, उनके भेद प्रभेद। आप भक्तामर याद करना शुरू करो, आप तत्वार्थ सूत्र याद करना शुरू करो, आप पाठ याद करना शुरू करो, आप स्तुतियां याद करना शुरू करो, आप कुंद कुंद शतक शुद्धात्म शतक याद करना शुरू कीजिए। अपने याददाश्त के लिए आप उसकी दिशा बदल दीजिए।
आप दिशा बदल देंगे तो आपको ये तत्व ज्ञान की बातें बहुत अच्छे से स्मरण होती चली जाएगी। मैं यहाँ प्रत्यभिज्ञान बतला रहा हूं आपको, न्याय की बड़ी बड़ी परिभाषाएं आपके सामने नहीं देना चाह रहा, सरल भाषा में कहता हूं, जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। क्या कह दिया हमने? जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जोड़ जोड़ रूप ज्ञान है, दो चीजों के मिलने वाला ज्ञान है। अब किस किस के मिलने वाला ज्ञान है? बोले स्मृति और प्रत्यक्ष, इन दोनों को मिला दिया तो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। मैं पढ़ता हूं, अभी विषय वस्तु स्पष्ट होगी, आपको बात समझ में आएगी प्रत्यभिज्ञान क्या होता है। देखिए प्रयोग तो सब कर रहे हैं साहब, नाम पता नहीं। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, एक गाय के बछड़े को अपनी मां या मां शब्द ये जानता है कि नहीं जानता है? शब्द नहीं जानता, मां शब्द नहीं जानता, लेकिन फीलिंग है उसको कि हाँ ये मैं इससे ये मेरी है ना, मेरी मां है। तो शब्द की जरूरत नहीं है, भाव वो समझ रहा है। मैं कभी कभी समझाता हूं, ऐसा त्रियंच गति के जो पशु आदि होते हैं वे भी अच्छी बातें और खोटी बातें, सत्य और झूठ, चोरी और चोरी करना गलत काम है, ये बराबर समझता है वो त्रियंच गति का जीव भी। कैसे कि हम बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को देखते हैं, एक बंदर हमारे यहां से रोटी उठा करके ले गया, चुपचाप छिप करके खाता है, भाग जाता है। कुत्ता है, चुरा करके लेकर के जाए के किचन में से कहीं से कुछ छिप करके खाएगा, और यदि आपने दिया है तो आपके सामने वही बैठ करके खाएगा। फर्क समझता है वो बराबर इस चीज को, वो इस चीज को जान रहा है कि ये गलत है और इस चीज को जान रहा है कि ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या वो चोरी शब्द जानता है क्या? कि ये मैंने चोरी की है, ये शब्द तो नहीं जानता है ना, भाव जरूर जान रहा है। ठीक इसी प्रकार मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, आप लोग भी प्रत्यभिज्ञान का प्रयोग करते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में रोजाना प्रत्यभिज्ञान के प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन हमें भी ये प्रत्यभिज्ञान शब्द पता नहीं था, इसलिए लग रहा है कि यार पता नहीं क्या समझा रहे हैं। ये जो हमें कठिन लग रहा है, ये कठिन इसलिए लग रहा है कि शब्द पहली बार सुना है। सुनो, पढ़ो यहां क्या कह रहे हैं। जैसे पहले किसी पुरुष को देखा था, 2 साल पहले किसी आदमी को देखा, फिर बाद में याद किया कि यह तो वही पुरुष है, 2 साल पहले देखा था, और बाद में कभी वो सामने आया, यार ये तो वही है, 2 साल पहले उनके यहाँ शादी में मिला था। हाँ समझ रहे, और यार ये तो वही है। तो ये जो आपका मिलान हुआ, सामने देखा, और मिलान किससे हुआ? 2 साल पहले वाले से। पहले की थी स्मृति, पहले की स्मृति थी, और यहां हुआ प्रत्यक्ष। तो स्मृति और प्रत्यक्ष, इन दोनों को जोड़ करके हमने कहा ये वही है। बोले इस जो ज्ञान है, इस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। बस इतना सरल है ये प्रत्यभिज्ञान, आप इसको कठिन मत समझो बिल्कुल भी। देखिए क्या कह रहे हैं यहां, जैसे पहले किसी पुरुष को देखा था, फिर बाद में याद किया कि यह तो वही पुरुष है जिसे मैंने पहले देखा था। जो पहले की बात याद करके प्रत्यक्ष पदार्थ का निश्चय करे। क्या कहा? जो पहले की बात को याद करके प्रत्यक्ष पदार्थ का निश्चय करे, उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। न्याय शास्त्रों में इस प्रत्यभिज्ञान को समझाने के लिए छतरी का उदाहरण देते हैं, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। एक व्यक्ति छतरी लेकर के आया, क्या बरसात आ रही थी, छतरी लेकर के आए, निकले घर से, किसी के घर पहुंचे, और वहां घर पहुंचे तो छतरी को ऐसे बंद करके और टांग दिया, साइड में रख दिया।
घंटे 2 घंटे बैठे और 2 घंटे बैठने के बाद 2 घंटे बैठने के बाद अचानक उनको कोई काम आ गया तो निकलना पड़ा। जब निकले उस समय धूप आ रही थी। जब धूप आ रही थी तो उनको विकल्प भी नहीं आया, वे निकल करके चले गए। जब वे निकल करके चले गए तो रास्ते में अचानक क्या हुआ, उन्होंने एक व्यक्ति को छतरी लेकर के आते हुए देखा। क्या था, तो याद नहीं थी इनको। सामने से एक व्यक्ति को छतरी लेकर के आते हुए देखा तो इन्होंने देखा, और छतरी, मेरी छतरी, छतरी का वही। तो इस छतरी को देखकर हमें अपनी छतरी याद आ गई। ये कहलाता है प्रत्यभिज्ञान। हो जाएगी नहीं ऐसा? आप कभी किसी व्यक्ति को देख करके पहचान लेते हैं, ये तो वही है भाई साहब, वहां मिला था यार, ये तो मेरे साथ में पढ़ता था, तो भूल ही गया। तो ये कौन सा ज्ञान है? बोले इस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। बहुत सरल है प्रत्यभिज्ञान। एकदम शब्द सुनने पर आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही भाव बतलाया तो आपके तुरंत समझ में आ गई। इसके लिए एक और एग्जांपल देखिए नीचे। जैसे पहले यह सुना था कि नीलगाय नामक पशु गाय जैसा होता है। गाय अलग होती है, लेकिन हमने ये सुन लिया कि वो गाय जैसा होता है। आप लोगों ने सुन रखा होगा गाय जैसी होती है नीलगाय, हमने सुन रखी है गाय जैसी होती है, और हमने कभी देखी नहीं थी। सच बतलाऊं मैं, हमने कभी नीलगाय नहीं देखी थी, लेकिन होती गाय जैसी है इतना पता था। फिर अचानक एक दिन हाईवे पर हमने उसको दौड़ते हुए देखा। हमने कहा अरे यार ये नीलगाय है। क्या आपने कैसे जान लिया कि ये नीलगाय है? हमने कभी किसी के बारे में कुछ पढ़ रखा था। शेर के बारे में पढ़ रखा है, चीते के बारे में पढ़ रखा है, शास्त्रों में पढ़ रखा है, किताबों में पढ़ रखा है, ऐसा होता है ऐसा होता है। और ऐसे पढ़ लेने के बाद फिर क्या हुआ, ऐसा पढ़ लेने के बाद अचानक देखा तो एकदम रिलेट कर लिया हमने, ये वही है। जैसे आपसे कहूं, आप कभी ऐसा हो सकता है कि आप कहीं रात को 1:30-2 बजे कहीं से जा रहे हो और अचानक 2 बजे रात को जाते जाते आपको सामने से कोई लेडी आती हुई दिखाई दी। क्या? और जब वो लेडी आती हुई आपको दिखाई दी, आपकी निगाह उसके पैरों पर पड़ी और उसके पंजे उल्टे थे। क्या? तो आप क्या क्या कहेंगे? अरे भाई साहब ये तो क्या, ये तो चुड़ैल है, ये तो भूतनी है। आप समझ रहे हैं आप? क्योंकि हमने ऐसा सुन रखा है उसके बारे में, और हमने देखा तो बोले ये जो सुनी हुई बात और देखी हुई बात है, ये जो दोनों रिलेट हो गई है, इसका नाम प्रत्यभिज्ञान है। समझ में आ गई ये बात? प्रत्यभिज्ञान क्या चीज है? देखिए, जैसा पहले सुना था कि नीलगाय नामक पशु गाय जैसा होता है, वहां कदाचित वन में नीलगाय को देखा, जंगल में हमने अचानक देखा नीलगाय को, तो ये याद आया कि गाय जैसी नीलगाय होती है, ऐसा पहले सुना था, वह नीलगाय पशु यही है। ये पहचान लिया हमने, बराबर ख्याल में आ गई बात। तो इसका नाम ये प्रत्यभिज्ञान हो गया। 2 ज्ञान हो गए, स्मृति और प्रत्यभिज्ञान। आगे बढ़ता हूं, 3 और समझाने, चिंता नहीं करें, अभी 6 मिनट से ज्यादा है अपने पास में। तर्क क्या होता है? तर्क, शास्त्रों में ऐसा लिखा है तर्क के बारे में, व्याप्ति ज्ञानम ऊह, व्याप्ति ज्ञानम तर्क है। इसलिए प्रश्न है स्मृति प्रत्यभिज्ञान में तर्क फर्क क्या है? अरे स्मृति में तो याद आई है बात, और प्रत्यक्ष में रिलेट किया है किसी चीज के होने से, इतना फर्क है दोनों में। हम यहां बैठे हुए हैं, हमारे सामने कुछ भी नहीं है और पुरानी बात याद आ गई, वो स्मृति है। और किसी को देख करके याद आई, ये प्रत्यभिज्ञान है। स्मृति पूर्वक प्रत्यभिज्ञान होता है। स्मृति यदि नहीं है तो प्रत्यभिज्ञान नहीं होगा। माने प्रत्यभिज्ञान के लिए स्मृति चाहिए उसके जैसा। तो ये फर्क है दोनों में। स्मृति माने स्मरण, याद में आना, क्या, और प्रत्यभिज्ञान माने जो सामने दिख रहा है और जो पुराना था, दोनों बातें रिलेट कर, 2 हो गई।
में, ये प्रत्यय विज्ञान। अब तर्क देखिए, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, व्याप्ति ज्ञानम तर्क है, व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं। ये व्याप्ति क्या होती है? व्याप्ति क्या चीज है? व्याप्ति व्याप्ति क्या चीज है? व्याप्ति क्या होता है? तो ये कह रहे हैं इसके बिना यह नहीं, ये व्याप्ति है। इसके बिना ये नहीं, या जहां ये होता है वहां ये होता है, इसका नाम व्याप्ति। समझ में आ रही है बात? जहां ये है वहां ये है, ये व्याप्ति है, इसे तर्क कहते हैं। कि साहब आप कैसे कह सकते हो कि जब ऐसा होता है तब ऐसा होता है? ये तर्क है, हमने ये तर्क दिया। और तर्क पूर्वक जिस बात को जाना जाता है वो कहलाता है अनुमान। तर्क के बाद तर्क की कसौटी पर कसकर जब उसे अप्लाई किया जाता है, तो एप्लीकेशन जब जहां होती है तो फिर वो अनुमान कहलाता है। दोनों बातें पढ़ दी मैंने, यहां पढ़ता हूं, देखो आपको समझ में आएगी, बात कठिन नहीं है। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। आज की बात है, कल से तो नए का प्रकरण है। नए प्रकरण तो वैसे ही बहुत सरल है। क्या नए में तो हम इतने उदाहरण देकर के समझाएंगे आपको 7 प्रकार के नयों को, आप कहेंगे यार क्या, बिल्कुल ऐसे तार तार खिल जाएगा, ऐसा आप हंसते मुस्कुराते रहेंगे। ऐसे ऐसे प्रकरण है कल। देखिए, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, इसके बिना यह नहीं, इसे व्याप्ति कहते हैं। जिस प्रकार अग्नि के बिना धुआं नहीं, क्या व्यतिरेक व्याप्ति कहलाती है। अन्वय व्याप्ति, अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति की चर्चा है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये तर्क है, ये सिद्धांत वाक्य है, ये नियम वाक्य है। समझ में आ रही है बात? समझ बात? तो ये क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर? जिस प्रकार, जिस तरह अग्नि के बिना धुआं नहीं होता, आत्मा के बिना चेतना नहीं होती, इस व्याप्ति के ज्ञान को ही तर्क कहते हैं। हमने ये तर्क लगाया, जैसे हमने ये पूछा आपसे, सुनो अब मैं तर्क लगाता हूं, आपको तर्क लगा करके बतलाता हूं। हम यहां से बाहर निकले और बाहर निकल करके हमने ऊपर देखा, बोले ये जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा द्रव्य है? ऊपर तो आकाश है भाई, तो आकाश है। नहीं, आकाश नहीं है। क्या आप कैसे कह सकते हो आकाश नहीं है? क्या हम अनुमान से कह रहे हैं? ये कैसे लगाया आपने अनुमान कि हम तर्क देते हैं आपको? बोले तर्क क्या है? तर्क ये है कि जो जो आंखों से दिखाई देता है वो सब पुद्गल होता है, ये तर्क है। जो जो आंखों से दिखाई देता है वो सब नियम से पुद्गल होता है। अब ये आंखों से दिखाई दे रहा है इसलिए ये पुद्गल है। पहले नीचे वाला वाक्य भी पढ़ता हूं। अनुमान देखो, अनुमान क्या है? लक्षण के द्वारा पदार्थ का निश्चय किया जाए उसे अनुमान कहते हैं। लक्षण, पहचान का चिन्ह बना दिया, ये लक्षण है, और इससे वस्तु का निर्णय कर लिया, ये अनुमान है। अनुमान माने गैस नहीं होता है भाई साहब, आपने गैस लगा लिया, मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा शायद ऐसा होना चाहिए। हमारा अनुमान है भाई साहब, देखना यही पार्टी जीतेगी। हम अनुमान से ये बात कह रहे हैं यही टीम जीतेगी। मैं अनुमान से ये कह रहा हूं देख लेना आज तो बरसात आएगी, तो ये झूठा है। ये अनुमान सच्चा ज्ञान है क्योंकि प्रमाण ज्ञान है, समझना। स्मृति सच्चा ज्ञान है, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये सब प्रमाण है, परोक्ष प्रमाण है भले ही, लेकिन प्रामाणिक है सारे ज्ञान, झूठा नहीं है इनमें कोई भी। स्मृति झूठी नहीं है, याद है मुझे। प्रत्यभिज्ञान झूठा नहीं है। तर्क माने युक्ति लगाई है हमने, युक्ति से बात कर रहे हैं, ये तर्क है। युक्ति क्या बतलाई आपने? युक्ति ये बतलाई कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, ये है युक्ति, इसका नाम है तर्क। अब इस तर्क का प्रयोग करके जो ज्ञान प्रयोग में लिया गया वो है अनुमान। वो क्या है? जैसे किसी पर्वत पर धुआं निकलता देखकर निश्चय करना कि वहां अग्नि है। तर्क लगाया, पहले तो तर्क लगाया हमने कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, तर्क लगाया।
और फिर कहा चूंकि यहां धुआं है इसलिए यहां अग्नि है। यह अनुमान, ये एक एक्चुअल में क्या है, तर्क और अनुमान में क्या अंतर है? आप ये पूछेंगे इस तरह का कि साहब तर्क और अनुमान में ख्याल में नहीं आ रही ये बात, इसलिए समझ में नहीं आ रही है कि आप उसको रिलेट नहीं कर पा रहे। अभी समझ में आएगी, 1 सेकंड में समझ में आएगी। तर्क में वस्तु नहीं है, तर्क में तो एक सिद्धांत वाक्य बना दिया हमने। तर्क तो कसौटी है, तर्क तो कसौटी पत्थर है, इस पर कस करके देखो तो पता लग जाएगा। ये कसौटी का नाम है तर्क। अब उस कसौटी पर कस करके देखा और पाया गया, वो कहलाता है अनुमान। अनुमान ज्ञान सच्चा ज्ञान है, झूठा ज्ञान नहीं है। इसलिए किसी पर्वत पर देखा हमने, धुआं निकल रही है, आप अपने घर की छत पर खड़े हुए हो और 10 किलोमीटर दूर किसी पहाड़ी पर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप क्या कहोगे? बोलो, आग लगी है। आपने कैसे कह दिया आग लगी है? आपने देखा कि नहीं देखा? तो देखा नहीं इसलिए तो है परोक्ष। हमने देखा नहीं इसलिए तो है परोक्ष, लेकिन झूठा नहीं है वो, क्योंकि वो तर्क की कसौटी पर कस करके निकला है। उसमें स्मृति भी है, उसमें प्रत्यभिज्ञान भी है, उसमें तर्क भी है, और फिर अनुमान से बात कह दी है। ये बात यहां लागू हो गई। अनुमान के संदर्भ में अंतिम वाक्य पढ़ते हैं अपन। तर्क और अनुमान एक ही लगता है, बात सही कह रहे हैं चेतन भाई? लगेगा आपको एक लगेगा, लेकिन तर्क में हमने वाक्य कह दिया। क्या तर्क में हमने एक नॉर्मल सेंटेंस कह दिया, तर्क में हमने कह दिया जो आंखों से दिखाई देता है वो पुद्गल, ये तर्क है। अब इसका एप्लीकेशन किया, क्योंकि ये दिख रहा है इसलिए ये पुद्गल है। देखिए, तर्क दिया जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है वो पुद्गल होता है, ये तर्क है। अब क्योंकि हवा हमारे को टच कर रही है इसलिए हवा पुद्गल है, ये अनुमान है। तो ये कह रहे हैं यहां पर, ये अनुमान उसका निश्चय करके कि यहां अग्नि है, ये अनुमान ज्ञान है। और आगम तो आप जानते ही है भाई साहब। आगम, आगम क्या है? आप्त के वचन के निमित्त से पदार्थ के जानने को आगम कहते हैं। आप्त के निमित्त से जिस पदार्थ को जान लिया गया वो आगम कहलाता है। जैसे शास्त्र से लोक का स्वरूप जानना, इस प्रकार परोक्ष प्रमाण के 5 भेद जानना। मतलब नंदीश्वर द्वीप में कितने जनालय हैं? बोलो, नंदीश्वर द्वीप में कितने जनालय हैं? कि 52। आपने देखे हैं? आपको कैसे नहीं? सच में है, सच्चे है। मेरे हमसे लोग पूछते हैं, पंडित जी सच में है क्या नरक? कि हाँ सच में है। क्या आपने देखा है? कि हाँ देखा है। कि कहाँ देखा है? कि आगम में देखा है, शास्त्रों में देखा है। तो शास्त्र के माध्यम से देखा, इसलिए वो ज्ञान कहलाता है परोक्ष ज्ञान। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के परोक्ष प्रमाणों की चर्चा, 2 प्रकार के प्रत्यक्ष प्रमाणों की चर्चा, एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष, एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। 2 हो गए प्रत्यक्ष। पारमार्थिक अवधि मने पर यह ज्ञान केवल ज्ञान, और सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष मति श्रुति इंद्रिय प्रत्यक्ष, वो सामव्यवहारिक। और परोक्ष प्रमाण स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान और आगम, इन सब की संक्षिप्त चर्चा हमने आपके बीच में की है। कल इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो हम चर्चा नए के रूप में करेंगे। नए माने होता है दृष्टिकोण और एंगल। इस चर्चा को अपेक्षित विस्तार से कल हम देखेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। उपयोग की एकाग्रता पूर्वक विषय को समझने का प्रयास करना और इन भेद प्रभेदों के शब्दों को याद करना। बराबर? अष्टानी का महापर्व चल रहा है, आज से शुरू हुआ है। 8 दिन विशेष धर्म आराधना के दिन है, इसलिए सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक समय अपना धर्म आराधना के अंदर व्यतीत करें। एक विशेष शिविर सुबह भी मैंने सूचना दी थी आप सभी लोगों को। हमारे मुमुक्षु समाज का एक बहुत बड़ा आयोजन वीर देशना शिविर के नाम से
पूरे देश में बहुत धूमधाम से संचालित हो रहा है। विधान शिविर, आयोजन, प्रवचन, कक्षाएं सब बहुत धूमधाम से चल रही है। बहुत विद्वानों के व्याख्यान प्रवचनों के लाभ मिल रहे हैं। यथासंभव आगे पीछे आप सभी का लाभ लेते रहें, अपने जीवन में तत्व ज्ञान का संचार करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करें। ओम हरि ओम।